तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे चैनल पे। बैंक निफ्टी में अगर आपको याद हो, लास्ट वीक हमने 48,000 का टारगेट दिया था कि एक गैप फिलिंग होनी चाहिए इस वीक, और मार्केट में वैसा ही हुआ। गैप फिलिंग हो चुकी है मार्केट की। अब यहाँ से मार्केट में आगे ट्रेंड निकलेगा या यहाँ से करेक्शन आएगा, ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में रैली बहुत आ चुकी है पीछे। अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑलमोस्ट मार्केट में, अगर मार्केट में लोअर पॉइंट देखूं मैं, 45,000 से ऑलरेडी 48,000, मतलब ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट की रैली यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन चाहिए हमें मार्केट का, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे ये पूरा जोन पीछे का पूरा एक चौपी जोन था, तो मार्केट इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। और जब तक मार्केट इस गैप के आसपास है, लाइक ये रिसेशन जोन है मार्केट का। अब देखो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये जो बड़े गैप्स होते हैं ना, जब भी यहाँ पे मार्केट बड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस जरूर क्लेम करता है। अब यहाँ पे देखो ये जो गैप था हमारा, ये गैप जब फिल हुआ था तो यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए था। अगर आप देखो यहाँ पे गैप फिल हुआ, तो मार्केट ने पहले इसके नीचे जाके दिखाया हमें, फिर यहाँ से एक रिवर्सल आया है। तो सेम चीज मुझे यहाँ लग रही है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट मार्केट 48,400 500 तक जाएगा, फिर वहां से करेक्शन देगा, फिर जब नीचे ऊपर निकलेगा तब जाके हम कहेंगे कि हमारे यहाँ पे ऑल टाइम हाई हमारा ब्रेक हो चुका है। तो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इन सबके बारे में। वीकली और डेली चार्ट की एनालिसिस देखेंगे पहले, उसके बाद चलेंगे अपने इंटरडे के लेवल्स पे। तो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैंने लगा लिया है वीकली चार्ट। अगर आप वीकली चार्ट को भी देखोगे तो मार्केट एक, अगर आप देखो काफी टाइम से एक चैनल में घूम रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, उस चैनल को फॉलो कर रहा है। मार्केट में काफी बड़े बड़े मूव आ रहे हैं इसमें। अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आया हुआ है, उसके बाद मार्केट बार बार नीचे जाता है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है और यहाँ से ऊपर निकल जाता है। अगर आप देखो अभी भी मार्केट में इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखूँ और वीकली हिसाब से देखूँ, तो इस वीक कम से कम 1,000 पॉइंट की रैली और आ सकती है, 49,500 तक मार्केट जा सकता है। और फिर यहाँ से मार्केट में करेक्शन आ सकता है। कहीं ना कहीं मार्केट में काफी लोग आपको टारगेट दे रहे होंगे 50,000 51,000 के आसपास का। 50,000 आने वाला है वैसे तो, बट इस हफ्ते मुझे थोड़ा सा उसके चांसेस कम लग रहे हैं। और लेकिन हमारी जैसे एनालिसिस होती है, आपको पता है कि हम दोनों साइड की एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में कहाँ पे हमारे बाइंग रहेंगे, कहाँ पे सेलिंग रहेंगे। अगर मैं इस पॉइंट से देखूं तो मार्केट में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक बार मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखो, मार्केट में ऑलरेडी 5 हफ्ते मार्केट में यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था। ठीक है, 5 हफ्ते बाद मार्केट में नीचे ब्रेकडाउन हुआ, तो कहीं ना कहीं ये एक जोन, स्पॉटेड रेसिस्टेंस जोन तो है। जब तक मार्केट में ये वाला जोन नहीं निकलेगा, जो कि हमारा 48,550 का लेवल है, तो 48,500 के ऊपर से पहले मार्केट में एक रैली नहीं आएगी। तब हमें किस तरह से पोजीशन बनानी है उसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर निकलता भी है, ऑलरेडी जैसा मैंने कहा 4 हफ्ते मार्केट में रैली हो चुकी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फर्क क्या है, निफ्टी अपने इस जोन के ऊपर हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी लेकिन अभी यहाँ पर पहुंच रहा है। तो जब भी मार्केट में लगातार रैली के बाद ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचता है, तो नॉर्मली मार्केट में यहाँ पे पहले एक रिट्रेसमेंट आता है, बायर्स को बुलाया जाता है, थोड़ा ब्रेकआउट दिखाया जाता है, और फिर नीचे जाके फिर ऊपर निकलता है, फिर वहां से सेल ऑफ आता है। तो इस तरह का मुझे लग रहा है कोई सिनेरियो है। तो अब हमें किस तरह पोजीशन बनानी है। अगर आप देखो, मार्केट मान लो कल ओपन होता है और मार्केट इसका हाई निकालता है, अब इसका हाई है 48,200, हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, हम जब तक कुछ भी नहीं करेंगे, जब तक मार्केट 48,550, जो कि हमारा लेवल ये वाला जोन मैंने निकाला था 48,550 का, जब तक 48,550 580 इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलेगा, 30 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करेगा, तब तक हम यहाँ पे कोई भी बाइंग की पोजीशन नहीं बनाने वाले, बाइंग साइड। इनफैक्ट अगर मार्केट मान लो ऊपर जाता है, हम जाने देंगे 48,580 के आसपास। मान लो मार्केट मंडे को भी इसका ब्रेकआउट दिखा देता है, उसके बाद ट्यूसडे को मार्केट इसके अंदर आके नेगेटिव करने क्लोज कर देता है कोई, तो कहीं ना कहीं मार्केट में फेक आउट हो जाएगा। और यहाँ पे जब इसका लो टूटेगा तो हम सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, तो मार्केट में दोबारा से हम 1,000 1,500 पॉइंट के करेक्शन के लिए जा सकते हैं। तो मैंने क्या बात करी, मैंने बाइक ये करी कि बाइंग तब तभी होगी जब मार्केट में 48,580 के ऊपर एक डेली चार्ट पे कैंडल क्लोज हो। पहली बात तो 30 मिनट यहाँ पे इग्नोर कर देना, डेली चार्ट पे कैंडल क्लोज हो, प्लस नेक्स्ट डे उसका हाई ब्रेक हो, तब जाके हमारी पोजीशन बनेगी बाइंग की, तब हम 50,000 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट में मान लो डेली चार्ट पे कैंडल क्लोज होती है, अगले दिन मार्केट दोबारा इसके अंदर आ जाती है, तो हम सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे रेदर देन बाइंग। तो ये बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है बैंक निफ्टी में। क्योंकि अब लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं अपना, तो इतना दिमाग लगाने वाला है नहीं। ये पैटर्न हमेशा काम करा है, फेकआउट होगा तो अगले दिन ही पता चल जाएगा, अगर ब्रेकआउट होगा तो अगले दिन उसके हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा। तो ये दो लॉजिक है सीधे सीधे से। ठीक है, वीकली चार्ट में मैंने आपको बता दिया 48,580 का लेवल हमारे लिए डिसाइसिव रहेगा कि हमें यहाँ पे बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। मान लो मार्केट ऊपर नहीं जाता है और नीचे आता है मार्केट, मान लो एक बार मैं डेली चार्ट भी लगा लेता हूँ। अब मैं डेली चार्ट भी एक बार दिखा देता हूँ आपको। मान लो मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता है और मार्केट नीचे आता है, तो नीचे आने पे क्या हमें ट्रेड करना है। अब देखो नीचे आने पे ट्रेड कब करना है आपको। अब यहाँ पे देखो मार्केट में एक ये जोन था। ठीक है, अब ये जोन कौन सा था, ये जोन ये था जब मार्केट यहाँ पे पुराना सपोर्ट था, ये मार्केट ने तोड़ा था। अब मार्केट दोबारा से अगर 46,880, मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे ये वाला जो जोन है मार्केट में 48,170, या आप बोल सकते हो 46,950, मतलब जब तक मार्केट अब 47,000 के नीचे नहीं आएगा। कौन सा जोन है एक बार मैं मार्क कर देता हूँ। जब तक मार्केट इस जोन के नीचे नहीं आएगा, लाइक 46,950, आपको पता है हमेशा मैं 50 पॉइंट का बफर देता हूँ साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास। इसके अंदर आएगा अगर मार्केट, मान लो इसके नीचे जाना शुरू कर दिया, मतलब ऊपर नहीं गया, अगर ऊपर जाएगा जैसे मैंने बताया 46,580 के ऊपर, 30 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग पाएंगे, पोजीशन बन जाएगी 50,000 तक के टारगेट के लिए। अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता नीचे आता है, तो 46 47,000 के नीचे तब सेलिंग की पोजीशन बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगी। टारगेट इस केस में सीधे सीधे हमें यहाँ तक के टारगेट बन सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 46,200 300 के आसपास का,
मैक्सिमम हम यहाँ तक टारगेट ले सकते हैं 4500 तक के, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम एक बार मैं समराइज कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। देखो मार्केट में ये हटा देता हूँ मैं, डेडलाइन हमें जरूरत नहीं है। अगर मार्केट में 48,500 से के ऊपर निकलेगा, 30 मिनट कैंडल क्लोज होगी या डेली कैंडल क्लोज होगी, अगले दिन उसके हाई के ऊपर ट्रेड करेगा, तब जाके पोजीशन बनाएंगे बाइंग की। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज होती है और अगले दिन मार्केट इसके अंदर दोबारा आ जाता है, तो हम सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, कहीं ना कहीं मार्केट में वहाँ पे फेक आउट हो जाएगा। अगर मार्केट ओपन होकर नीचे ही जाता है तो 47,000 के नीचे ये जो 46,940 का लेवल है, यहाँ पे हम पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा 45,800 तक करेगा। फिर से मार्केट में कहीं ना कहीं एक फेक आउट टाइप का या ये रैली आपकी सस्टेन नहीं होती दिखेगी। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बात, हो गई वीकली और डेली की। अब हम बात कर लेते हैं इंट्राडे के हमारे क्या लेवल्स रहेंगे। तो गाइस अब मैंने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट। देखो इंट्राडे में एक ना परेशानी हो रही है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बार बार बीच बीच में बस एक मोमेंटम कैंडल आ रही है और फिर मार्केट साइडवेज हो जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो मार्केट में फर्स्ट कैंडल आई साइडवेज हो गया, मार्केट में ये एक बीच की कैंडल आई ये साइडवेज हो गया, मार्केट मार्केट में एक बड़ी कैंडल आई फिर मार्केट साइडवेज हो गया, यहाँ पे भी एक कैंडल आई ये दो कैंडल आई फिर मार्केट साइडवेज हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट में दिक्कत हो रही है कि मार्केट में कंटिन्यूस मोमेंटम नहीं मिल रहा है। लेकिन वॉलेटिलिटी इतनी है कि आप पैसे कमा लेते हो, 50 EMA स्ट्रेटेजी से हिसाब से पैसे कमा सकते हो। अगर मैं अभी की बात करूँ तो मार्केट में अगर आप पीछे देखोगे तो पीछे मार्केट में एक रेंज बन रही थी, ये वाली। ठीक है, मार्केट ने इसको तोड़ा, ठीक है, यहाँ पे रिटेस्ट करा, इसके ऊपर निकला। तो अब दोबारा मार्केट में एक रेंज बन रही है, कौन सी, अगर मार्केट में देखूँ ये वाली रेंज बन रही है हमारी 47,750 के आसपास की। तो देखो बस सीधे सिंपल से आपको लेवल्स मार्क करना है, आपको पता चल जाता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा सीधी सी हमारी बात है, एक बार इसको लेके जाते हैं नीचे। 47,734 का नीचे निकालेगा तो हमारा सीधे सीधे 550 तक के टारगेट रह जाएंगे। पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, 200 पॉइंट के आसपास मिल जाएंगे इसमें। इसके भी नीचे निकलता है तो मैक्सिमम टारगेट आपका रहेगा, आपको पता ही है साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 450 तक का टारगेट रखूंगा मैक्सिमम, तो हम रखेंगे इसको 450 तक का। तो ये दो टारगेट आपको इजीली मिल सकते हैं अगर मार्केट यही रेंज में ओपन होता है, 47,734 निकलता है। बाइंग कहाँ करनी है, अब बाइंग के लिए ये जोन दे सकता हूँ वैसे तो मैं आपको 48,000 के आसपास, बट यहाँ पे बफर देते हैं हमेशा। प्लस यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर आप देखो ये वाली, तो हम जो टारगेट रखेंगे बाइंग का वो जब तक मार्केट 48,063 इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। अब इसके ऊपर जाता है मार्केट तो टारगेट आप क्या करेंगे, टारगेट आपका फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा 48,175 के आसपास का। अगर मैं पीछे जाके देखूं तो मेरे को काफी पीछे जाना पड़ेगा वैसे तो। और कहाँ रेसिस्टेंस है अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा सेकंड जो टारगेट रह सकता है वो रहेगा 47,283 तक का। तो यहाँ तक के टारगेट हमें 8,300 तक के टारगेट मिल जाएंगे। तो 200-300 पॉइंट ऊपर मिल जाएंगे, 200-300 पॉइंट नीचे मिल जाएंगे। अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स देखूं, कल भी हमने दिखाया था कि कुछ ज्यादा फ्लैट ही दिख रहा है मुझे, कहीं गैप अप गैप नहीं दिख रहा, तो इस रेंज के बीच में अगर ओपन हो गया मार्केट तब हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। ये बाइंग के लेवल्स रहेंगे, सेलिंग के लेवल्स रहेंगे। अगर हाँ मार्केट कहीं ऊपर नीचे ओपन हो गया तो वहां पे हम देखेंगे, बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं बताता रहता हूँ कि मैं जो ट्रेड्स ले रहा हूँ अपनी क्या पोजीशन है। प्लस काफी सारी स्ट्रैटेजीज मैंने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं, तो वो सारी आप देख सकते हो। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।